Good morning, everyone. My name is Sangram. I'm your English teacher, and I am here to just give an overview for your English exam. तो फर्स्ट हमारे पास में पहला जो सेक्शन होगा वो अनसीन पैसेज होगा, और जैसा आपको कई बार बताया गया है, वी विल गो अगेंस्ट विद द रूल्स। हमको बोला जाता है कि पहले हमने पैसेज पढ़ना है, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस को लोकेट करना है, बट वी विल डू जस्ट अपोजिट। वी विल फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, वी विल हाईलाइट द की पॉइंट्स, ठीक है, वी विल कैच द की वर्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि व्हाई वाज समुराई हाराकिरी वाज कमिटेड, तो पहले हम देखेंगे पैसेज के अंदर समुराई हाराकिरी कहां पे है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में हम उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम लिमिट। आपके पास में 8 नंबर का पैसेज करने के लिए 16 मिनट्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर 20 मिनट से करीब होने लग गया है तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि वी आर गेटिंग लेट, ठीक है। एंड आपके पास में 2 पैसेज होंगे, 8 मार्क्स ईच, तो आपके पास में एट द मोस्ट 40 मिनट्स होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे जैसे आप जितने पैसेजेस सॉल्व करेंगे, आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है इसको करने में कम होती रहेगी। तो मैं पहले भी क्लास में बोला था, फिर बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल में जाकर प्रैक्टिस करने की बजाय आप घर पे प्रैक्टिस करिए, आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कंफर्टेबल फील करेंगे। सेकंड पॉइंट है हमारे पास में ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में इतना बोलना चाहूंगा कि यू नो मच बेटर देन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द एमिनेंट स्कूल्स, ठीक है, आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा, ठीक है। तो आई डू नॉट नीड एनीथिंग टू से अबाउट ग्रामर सेक्शन। अबाउट राइटिंग सेक्शन, आपके पास में 5 नंबर का एक आर्टिकल होगा, उसमें से एक डिस्क्रिप्टिव वाला जरूर होगा, और इसकी हमको मालूम है हमने शुरुआत कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, शुरुआत के समय में आप एग्जामिनर को पैसिव वॉइस दीजिएगा, ठीक है। द अबव बार ग्राफ या फिर पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स XYZ, ठीक है, एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव बार चार्ट दैट, जो भी उसको डिस्क्राइब करना है आप उसको डिस्क्राइब करिए, ठीक है। जहां पे भी अपने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि ऐसा होता है तो उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, उसके पीछे के जो सजेशंस हैं, ठीक है, वो हम दे सकते हैं, बट हमने छुपा के देना होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारे पास में जो डाटा है, ठीक है, हमने उसको एनालिसिस करना होता है, ठीक है, हमने अपनी तरफ से कुछ बात नहीं कहनी होती है, ठीक है। तो जो भी आपने जो पॉइंट देने हैं वो सेटल होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली लेटर, लेटर में लेटर टू एडिटर, इट विल श्योरली कम, ऐसा कोई भी साल नहीं होता है कि वो नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको लेटर टू एडिटर अच्छे से मालूम है, इसके अंदर आपने कंसर्न अथॉरिटीज का जो ध्यान है किसी प्रॉब्लम की तरफ हाईलाइट करना होगा, लोगों को अपील करना होगा, या लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अपने किसी चीज की इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस करना होगा, तो आप इसको करके जाइएगा, अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपका लेटर इतना अच्छे से तैयार हो कि 5 नंबर का लेटर आप 5 मिनट में कर सके, ताकि जो चीजें आपको फंसाए आप वहां पे ज्यादा टाइम दे सके, ठीक है। फिर भी लेटर टू एडिटर के अलावा आप लोग इंक्वायरी लेटर जरूर करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इन केस अगर वो नहीं आता है तो इंक्वायरी लेटर भी आता है उसके अपोजिट में, ठीक है, उसके ऑप्शन में, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि वो आपको धप्पा कर दे, ठीक है। तो यू ऑल्सो, ठीक है, आप कुछ इंक्वायरी जो लेटर का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसको साथ में रख के जाइएगा, ठीक है। अबाउट बुक लिटरेचर, लिटरेचर में हमने हर चैप्टर को, हर लाइन को टेंस बाय टेंस, वर्ड बाय वर्ड हमने इतने डिटेल में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि, और ये आप लोगों ने भी रियलाइज किया है कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा, और मैं आपको शो करता हूं किसी भी स्कूल में इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। हालांकि अगर कुछ चैप्टर्स आपसे छूट गए हैं तो आप उसकी समरी करिए, उसकी समरी को समझिए कि वो चैप्टर है किस बारे में, व्हाट इट इज अबाउट, ठीक है, उसकी स्टोरी क्या है, ठीक है। आप उसको यूट्यूब पे दे सकते हैं, आप उसको हिंदी में कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको स्टोरी मालूम होगा तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सबकी जो ग्रामर है वो अच्छी है, ठीक है। आप, और मैं कई बार कहता हूं कि आप लोगों की ग्रामर कहीं अच्छी है, जब मैं एक जस्ट स्टूडेंट एक था, ठीक है, तो जितना मैं आप लोगों के समय में जानता था, आप में से अधिकतर बच्चे उससे ज्यादा मुझसे ज्यादा जानते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, अमित सर ने जो बोला था सीक्वेंसिंग, ठीक है, सर ने आपको टिप्स दिए थे कि कैसे आप उसको, देखिए, टीचर की हेल्प करना ही आपका काम नहीं है, आपको टीचर को सीक्वेंसिंग नहीं देना है कि पहले आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, फिर सेकंड सॉल्व करना है, फिर थर्ड सॉल्व करना है, ठीक है। पहले जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसको अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आता है आपको, तो
फर्स्ट 3 करिए, क्योंकि जो आपको आता है जब आप करने लग जाएंगे तो आप वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है, और एंड में आपकी जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। अगर आप पहला ही जो क्वेश्चन है आपको लगता है कि ये ट्रिकी सा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है और आप उसके अंदर पहला मतलब बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, ठीक है। तो आपको सीक्वेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, मार्किंग क्लियरली करिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट है तो क्वेश्चन नंबर 5 बी पॉइंट लिखिए, भले पहले क्वेश्चन के बाद में लिखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि एक पेज छोड़ देना चाहिए तो आप पेज छोड़ के आइए। हालांकि आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं आपको क्वेश्चन मार्क के ऊपर टिक करके रखना पड़ेगा ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। तो ये सीक्वेंसिंग जरूरी है, ठीक है। फाइनली हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग भी होना जरूरी होता है, ठीक है। टीचर को पढ़ते हुए आपका पेपर इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टीचर को अगर आपका पेपर पढ़ते हुए, आपका आंसर पढ़ते हुए उसको प्रॉब्लम्स आ रही है तो अज्यूम करके चलेगा कि आपको नहीं आता है, ठीक है। वो एक एंटी जो पैथी की जो फीलिंग होती है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो एक अच्छी हैंड राइटिंग उसको दीजिएगा, ठीक है। और मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हो, ठीक है, एंड आई एम प्राउड टू बी योर टीचर। एंड जस्ट वन विश, अशर सर ने कहा मेरे इंट्रो के अंदर कि मैं इतने सालों से पढ़ाता आया हूं, बट मेरी एक वो है कि मेरा जो हाईएस्ट मार्क्स है वो 96 है इंग्लिश के अंदर। एंड आई होप, आई विश एंड आई एक्सपेक्ट दैट आप में से कोई इस जो बैरियर है उसको ब्रेक करेगा। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।